इमेजिन करो आज एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाना, चमकदार सफेद दीवारें, हाईटेक गैजेट्स, सब कुछ एकदम साफ। ये सोचना आसान है कि मेडिसिन हमेशा से इतनी साइंटिफिक और सेफ रही है, लेकिन ऑनेस्टली हिस्ट्री में इतने अजीब और डेंजरस ट्रीटमेंट्स भरे पड़े हैं, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगते। आज मैं पास्ट के सबसे वाइल्डेस्ट मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स और थेरेपीज के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलो लीच थेरेपी से शुरू करते हैं। पहले के टाइम में डॉक्टर्स इस बात पर कसम खाते थे कि बैड ब्लड की वजह से सब बीमारियां होती हैं, सर दर्द से लेकर डिप्रेशन तक। उनका सॉल्यूशन, बॉडी पर ढेरों लीच चिपका दो और उन्हें सारा खून चूसने दो। कभी कभी पेशेंट्स ट्रीटमेंट से बच नहीं पाते थे, लेकिन अगर आप बच गए तो इसे सक्सेस माना जाता था। पागलपन है ना? अब ट्रेपिनेशन के लिए तैयार हो जाओ। ये शायद इंसान को पता सबसे पुराना सर्जिकल प्रोसीजर है। बिलीफ सिंपल था, अगर आप अनवेल हैं तो अपनी खोपड़ी में एक छेद करो ताकि इविल स्पिरिट्स बाहर निकल सकें। इनक्रेडिबली कुछ लोग सच में इस ऑर्डील से बच गए, हालांकि मैं उसके बाद के सर दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर मर्करी ट्रीटमेंट भी था। सदियों तक इस टॉक्सिक मेटल को स्किन डिजीज से लेकर इन्फेक्शन तक हर चीज के लिए एक रेमेडी के तौर पर दिया जाता था। और हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग इसे पीते थे, खुद पर लगाते थे, और जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे, इसने उन्हें अंदर से धीरे धीरे पॉइजन कर दिया। 20वीं सदी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। शॉक थेरेपी में आपका स्वागत है। आइडिया, डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया वाले लोगों के दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक से झटका देना। इन सेशंस के दौरान पेशेंट्स की हड्डियां अक्सर टूट जाती थीं, इसलिए आखिर में उन्हें बेल्ट से बांध दिया जाता था। हालांकि लोबोटॉमी से कुछ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इमेजिन करो, एक डॉक्टर एक आई स्पिक जैसे इंस्ट्रूमेंट को लेता है, उसे आपकी आई सॉकेट से पास करता है और आपके दिमाग में कट लगाता है। इसने लोगों को शांत तो कर दिया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी की कीमत पर अक्सर जिंदगी भर के लिए उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। और यहाँ एक रियल जॉ ड्रॉपर है। सिगरेट को कभी मेडिसिन के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता था। 1900 की शुरुआत में सिगरेट के एड्स क्लेम करते थे कि स्मोकिंग अस्थमा, स्ट्रेस और यहां तक कि आपके गले को भी ठीक कर सकती है। कुछ डॉक्टर्स सच में इसे रेकमेंड करते थे, जब तक साइंस ने इसे पकड़ नहीं लिया और सिगरेट को जानलेवा साबित नहीं कर दिया। मानो या ना मानो, रेडियो एक्टिव वाटर कभी बहुत पॉपुलर था। रेडियम से भरी पानी की बोतलें हेल्थ ड्रिंक के तौर पर बेची जाती थीं। लोगों का क्लेम था कि वे एनर्जेटिक और लिटरली चमकते हुए फील करते थे, लेकिन असल में रेडिएशन अंदर से उनके शरीर को तबाह कर रहा था। अल्कोहल को मेडिसिन के तौर पर, बिल्कुल। मिडिल एजेस के दौरान डॉक्टर्स दर्द, बुखार, एंजाइटी और यहां तक कि चाइल्ड बर्थ के दौरान भी शराब देते थे। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता था तो सबको लगता था कि मेडिसिन ने कमाल कर दिया है। बच्चों के लिए 19वीं सदी में खांसी के लिए टार और ओपियम सिरप आए। हाँ, बच्चों की मेडिसिन में ओपियम बहुत डेंजरस था, और दुख की बात है कि कई यंग लाइफ इन कंकॉक्शंस की वजह से खत्म हो गई। और आखिर में जानवर का गोबर एक इलाज के तौर पर। एंशिएंट इजिप्शियंस और ग्रीक्स मानते थे कि घावों या इन्फेक्शन पर जानवर का मल लगाने से मदद मिलेगी। अनसरप्राइजिंगली इससे अक्सर चीजें बहुत खराब हो जाती थीं। इन सभी अजीब और रिस्की ट्रीटमेंट्स ने मॉडर्न मेडिसिन का रास्ता बनाया। पीछे मुड़कर देखें तो यह क्लियर है, साइंस गलतियों से सीखकर ही सही रास्ता ढूंढती है। क्यूरियस रहो और हमेशा सवाल करो कि क्या नॉर्मल माना जाता है। हिस्ट्री दिखाती है कि यह पलक झपकते ही बदल सकता है।